हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणि रत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज मैं हाजिर हूं आप सभी लोगों के रिक्वेस्ट पर, आप सभी लोगों के लिए पियानो का पहला वीडियो लेकर के। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट किए थे और मैं जब भी लाइव आती हूँ इस यूट्यूब चैनल पर तो बहुत सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि मैम आप पियानो कब से शुरू कर रही हैं सिखाना हम सभी लोगों को। तो मैंने उनसे वादा किया था कि प्लीज आप प्लीज वेट करिएगा, हम बहुत जल्द पियानो का कोर्स लेकर के आएंगे और पियानो भी फ्री में सिखाएंगे। तो जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं वो वादा पूरा कर रही हूँ। आज से मैं आप सभी लोगों को पियानो फ्री में सिखाऊंगी और शुरू से सिखाऊंगी। शुरुआत से शुरू करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप कवर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर उधर का कुछ एडवांस हो जाता है, कुछ बीच का होता है, कुछ बहुत बिगनर होता है, तो ऐसे भटक करके वीडियो देखते हैं जिससे उनको प्रॉफिट नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप एक कॉपी बना लीजिएगा और उस कॉपी में जैसे कि मैंने हारमोनियम सिखाया तो हारमोनियम का एक कॉपी आप लोगों ने बनाया है और उसमें जो भी हारमोनियम का लेसन मैं सिखाती हूँ आप लोग सीखते हैं, वैसे उसी तरह से आप एक पियानो का भी कॉपी बना लीजिए। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो वो वीडियो अपने आप में आपके लिए एक लेसन होगा, तो आप उस लेसन को नोट करेंगे, फिर जैसे मैं बताऊंगी वैसे आपको फॉलो करना होगा। तो आप तैयार हो जाइए पियानो सीखने के लिए। और बहुत सारे लोग हैं जो एक्साइटेड थे और वो कह रहे थे कि मैम पियानो प्ले कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से हाथ नहीं चलता है, राइट हैंड चलता है तो लेफ्ट हैंड नहीं चलता है मैम, तो कैसे करें कि बोथ हैंड हमारा अच्छे तरीके से चले। तो मैंने वादा किया था कि आप लोग परेशान मत हो, मैं आप सभी लोगों को सही तरीका बताऊंगी, सही टेक्निक से प्रैक्टिस करना सिखाऊंगी। सही टेक्निक से प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपका भी हाथ दोनों चलने लगेगा, लेफ्ट राइट दोनों साथ में भी चलेगा, सिंगल सिंगल भी चलेगा। कॉर्ड्स कैसे लगाते हैं, कॉर्ड्स के लिए भी हाथ तैयार हो जाएगा, प्लेइंग के लिए भी तैयार होगा, बैकिंग के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो जो भी जरूरत होती है पियानो प्ले करने के लिए, राइट और लेफ्ट हैंड के लिए, तो मैं जो भी टेक्निक बताऊंगी वो सारी चीजें फुलफिल होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए और आने वाले जितने भी पियानो के लेसन्स होंगे उसको बहुत गौर से समझिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पियानो हो चाहे हारमोनियम हो चाहे सिंगिंग हो, कुछ भी हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन लेने से, सिर्फ वीडियो देख लेने से नहीं आता है। आपको उस तरह से प्रैक्टिस करना होगा जिस तरह से हम बताएंगे आपको। तो ठीक है, तो आप तैयार हो जाएं और डेली, मैं कहती हूँ पियानो सीखना है तो डेली कम से कम 2 घंटे तो लगातार प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं कि 10 मिनट कर लिया या आधे घंटे कर लिया, उठकर चले गए, कुछ काम कर लिया, मोबाइल चला लिए, फिर हम करें आधे घंटे और करें, फिर ऐसे ऐसे करके तोड़ तोड़ करके नहीं प्रैक्टिस करना है। ठीक है, करना है तो कॉन्टिन्यूटी। मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डालिए, कहीं दूसरी जगह रख दीजिए, दरवाजा बंद करिए, अकेले हो जाइए 2 घंटे के लिए, एक तरह से आप साधना में चले जाइए। ठीक है, उस तरीके की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो समझ लीजिए रिजल्ट 100% मिलेगा। नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम बनी रहेगी, मैं कितना भी सिखा दूं नहीं आने वाला है, इसलिए बात को ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं पियानो की। देखिए फ्रेंड्स, पियानो की बात अगर हम करें तो बहुत सारे लोग इसको अलग अलग तरीके से मानते हैं, जैसे कि कुछ लोग सिंथेसाइजर बोलते हैं, कुछ लोग कीबोर्ड बोलते हैं, कुछ लोग कैशियो बोल देते हैं। तो आज मैं यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ पियानो को लेकर के। ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा कि मैं क्या कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बोर्ड पर अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगी, क्योंकि बोर्ड पर समझाऊंगी तो आपको बेहतर ढंग से समझ आएगा। तो यही से आप समझिए और लिखना भी शुरू करिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं बोर्ड पर कि पियानो क्या है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा कि पियानो को लोग अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं। कुछ लोग इसको पियानो कहते हैं, कुछ लोग कीबोर्ड कहते हैं, कुछ लोग सिंथेसाइजर कहते हैं और कुछ लोग इसको कैशियो कहते हैं, कुछ यामाहा कहते हैं, कुछ रोलैंड कहते हैं, कुछ कॉर्ग कहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहती हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपने इसे समझ लिया तो ये जितने भी कंफ्यूजन है ना, जितने भी लोग नाम लेते हैं, तो वो आपको समझ आ जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग पियानो कहते हैं ना, तो पियानो, कीबोर्ड और सिंथेसाइजर। पियानो जो होता है फ्रेंड्स, वो अपना एक इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि हारमोनियम, सितार, तबला, फ्लूट, वायलिन, बांसुरी, अलग अलग अपना इंडिविजुअल एक इंस्ट्रूमेंट है ना, वैसे ही पियानो अपना एक अलग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब क्या है, कुछ लोग उसको कीबोर्ड कहते हैं। कीबोर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, बटन्स होती हैं ब्लैक एंड व्हाइट, उसकी वजह से लोग कीबोर्ड कहते हैं। वैसे कि कह सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड उसका सही नाम है ही नहीं, उसका अगर पियानो है तो पियानो ही होगा। आपने पियानो को कहीं ना कहीं मूवीज में देखा होगा, जैसे कि दिलवाले मूवी है तो उसमें जो
अजय देवगन जो प्ले करते हैं वो क्या होता है, पियानो पे प्ले करते हैं, जो बड़ा सा होता है। और बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, ये वाला जो गाना है माधुरी दीक्षित ने उसको प्ले किया है। तो वो जिस पे बैठ करके प्ले कर रही है ना, वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो है पियानो। ठीक है, जो हम लोगों के पास है वो पियानो नहीं है, ध्यान दीजिएगा इस पे। ठीक है, अब देखिए जो हम लोगों के पास है उसको क्या कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को स्टूडियो में रिकॉर्ड करके उसके टोन को एक जगह पे सिंथेसाइज कर दिया गया, एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। उसके साथ ही साथ जितने भी रिदम्स है, जैसे वेस्टर्न रिदम है, इंडियन रिदम्स है, उसको भी स्टूडियो में रिकॉर्ड करके एक जगह पे उसको भी रख दिया गया, यानी इकट्ठा कर दिया गया। जो हमारे पास रिदम था और जो टोन था उसको स्टूडियो में रिकॉर्ड करके उसको एक जगह पे एक इंस्ट्रूमेंट में टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको सिंथेसाइज कर दिया गया। तो वो एक जगह मिल गया, यानी कि एक ही इंस्ट्रूमेंट में हमें सितार मिल जा रहा है, बांसुरी मिल जा रहा है, सैक्सोफोन मिल जा रहा है, हारमोनियम मिल जा रहा है। और जो रिदम के हैं तो वेस्टर्न रिदम जो पैड पे प्ले होता है वो भी मिल जा रहा है, ड्रम के जितने भी पैटर्न है वो मिल जा रहा है, जो इंडियंस के जितने भी रिदम्स है, ताल है, वो हमें मिल जा रहा है। तो मतलब हमें एक ही इंस्ट्रूमेंट में ये सारी चीजें मिल जा रहा है। तो वो कोई एक इंस्ट्रूमेंट तो हुआ नहीं ना, वो तो सिंथेसाइज यानी एक इकट्ठा किया गया, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दिया गया जो एक ही जगह पे सब चीज अवेलेबल कर दिया गया। तो सिंथेसाइज यानी इकट्ठा करना, तो उसको बोलेंगे सिंथेसाइजर। ठीक है, तो जो हम लोगों के पास है वो है सिंथेसाइजर। अब ध्यान दीजिएगा, पियानो और सिंथेसाइजर, कीबोर्ड तो आपने समझ लिया है कि क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें कीज होते हैं इसलिए उसको कीबोर्ड भी कह देते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो हमारे पास है उसको कहते हैं सिंथेसाइजर। ठीक है, वो हमारे पास जो है वो उसको बोलते हैं सिंथेसाइजर। अब देखिए फ्रेंड्स, पियानो का जो स्ट्रक्चर है मैंने बता ही दिया, तो पियानो के स्ट्रक्चर में ही उस सारे टोन को जब हमने इकट्ठा कर दिया तो वो इंस्ट्रूमेंट जो बन गया वो सिंथेसाइजर बन गया, वो सिंगल पियानो नहीं रहा। पियानो जो होता है वो 7 ऑक्टेव का होता है, जो बड़ा फुल पियानो होता है। और जो हम लोगों के पास सिंथेसाइजर है वो पियानो का नहीं है, पियानो का एक टाइप है, इसमें 5 ऑक्टेव रहते हैं। कुछ लोगों के पास रियल पियानो होता है जो 7 ऑक्टेव का होता है, तो वो पियानो होता है। आजकल पियानो को मॉडिफाई करके उसका छोटा वर्जन बना दिया गया है, लेकिन वो सिंथेसाइजर के जैसा नहीं होता है, वो लकड़ी में ही रहता है, उसका फिक्स रहता है और बहुत ही अच्छा प्ले होता है। पियानो का अपना एक अलग टोन है, जैसे हारमोनियम का टोन होता है, हारमोनियम बजते ही आपको पता चल जाता है, वैसे पियानो भी बजते ही पता चल जाता है कि हाँ ये पियानो है। और आप लोगों ने पियानो का टोन सुना ही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पियानो जो है अपना एक इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट है। जब हम अलग अलग रिदम्स को एक ही जगह इकट्ठा कर देते हैं पियानो जैसे इंस्ट्रूमेंट में, तो वो सिंथेसाइजर बन जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कैसियो बजाते हैं, हम कैसियो सीखते हैं, या हमने कैसियो सीखना है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं, वो ऐसे ही कहते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए कि कैसियो, रोलैंड, यामाहा, कॉर्ग है, ये क्या है, कंपनी है, कंपनी बनाती है। सिंथेसाइजर जो होता है वो कैसियो ब्रांड का हो सकता है, यानी कैसियो की कंपनी का हो सकता है, रोलैंड की कंपनी का हो सकता है, यामाहा की कंपनी का हो सकता है, और कॉर्ग की कंपनी का हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ये नहीं कहना है कि हम कैसियो बजाते हैं। तो क्या कैसियो बजाते हैं तो क्या रोलैंड नहीं बजा पाएंगे? अगर कैसियो बजाते थे तो क्या यामाहा नहीं बजा पाएंगे? है ना? तो इस बात को ध्यान से सही से समझिए। देखिए फ्रेंड्स, जो आप सीख रहे हैं ना उसकी सही जानकारी होना बहुत जरूरी है, कम से कम बेसिक तो समझ में आना ही चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पियानो सिखाने की बात कर रहे हैं और पियानो की बात कर रहे हैं। तो पियानो जो होता है वेस्टर्न स्टाइल में इसको बोलते हैं पियानो फोर्टे। ठीक है, तो पियानो फोर्टे को बोलते हैं, पियानो से मतलब है सॉफ्ट, फोर्टे मतलब लाउड। सो फ्रेंड्स, ये रही पियानो की थोड़ी सी जानकारी जो आपको समझना जरूरी था, आपको इतना तो आना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसको प्ले कैसे करेंगे, जो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम बनी हुई है कि लेफ्ट और राइट सही से नहीं चलता है। तो आइए मैं उसको बताती हूँ और सही एक्सरसाइज करेंगे तो आपका हो जाएगा। और वो एक्सरसाइज क्या है, कैसे हम प्ले करें। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिएगा और पहले लेसन में मैं सिखाऊंगी जो, उसको ध्यान से देखिएगा। अब हम पियानो में 2 तरीके से सिखाएंगे। पहला तो स्केल के पार्ट को लेकर के चलेंगे जिसमें हमारा बोथ हैंड चलना चाहिए, और एक दूसरा पार्ट आएगा एक्सरसाइज का पार्ट। वैसे भी मैंने एक्सरसाइज आप लोगों को ऑलरेडी दे रखा है, तो बहुत अच्छे से उसको देखिए, ध्यान से उसको लिख लीजिएगा। और वो क्या है कि हारमोनियम या पियानो पर अपनी फिंगर को तेज कैसे चलाएं, उसके लिए मैंने एक्सरसाइज बताया है, और 3 एक्सरसाइज बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताया है। तो आप पहले उसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा ध्यान से। और भी मैं एक्सरसाइजेस बताती रहूंगी, लेकिन हम पहले लेसन से चलेंगे। एक्सरसाइज तो वो एडिशनल रहेगा ही रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे शुरू से सिखा रहे हैं तो लेसन 1 से शुरू करेंगे। तो लेसन 1 हमारा जो रहेगा वो रहेगा सी मेजर स्केल। तो ध्यान दीजिएगा,
कि पियानो पर जब तक आप स्केल बोथ हैंड नहीं प्ले करेंगे ना, तब तक कोई भी चीज बोथ हैंड नहीं प्ले किया जा सकता। चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे गाना हो, चाहे कॉर्ड हो, कुछ भी हो। क्योंकि मेन जो फॉर्मूला, मेन जो जड़ है ना, वो स्केल होता है और स्केल पे सही प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर ये कर लिया तो समझ लीजिए कि बात बन गई। देखिए फ्रेंड्स, सी मेजर का नोटेशन आप सभी लोगों को पता है और मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अगर नहीं भी पता है तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने हारमोनियम में स्केल बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया है। तो अब हम फिंगर नंबर पे फोकस करेंगे, इस एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे। नोटेशन नहीं रहेगा याद तो आप लोग यहाँ से देख करके लिख लीजिएगा, लेकिन मेन हमारा पार्ट जो रहेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। तो देखिए, नोटेशन लिखना है सी डी ई एफ जी ए बी सी। ध्यान से इसको लिख लीजिए। अब देखिए, राइट हैंड से क्या प्ले करना है, फिंगर नंबर क्या लगाना है कि 1 2 3 1 2 3 4 5 एज इट इज हर नोड के नीचे लिख लीजिए और जैसे जैसे कॉन्सेप्ट है वैसे आप बना लीजिए। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से कैसे प्ले करना है कि 5 4 3 2 1, सॉरी यहां तक आएगा, 5 4 3 2 1 यहां तक जाएगा और यहां से 3 2 1 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अब आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है, कहाँ पे, यहाँ तो 1 2 3 तो 5 4 3 ये तो सही होगा। अब ये जो एफ नोड है ना, इस एफ नोड पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि राइट हैंड पे 1 होना चाहिए और लेफ्ट हैंड का 2 होना चाहिए। फिर उसके बाद 2 3 4 होगा तो यहाँ पे 1 और 3 2 1 आ जाएगा। तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, एफ और जी नोड पे आने वाली है। तो ध्यान दीजिएगा, असेंडिंग ऑर्डर में भी प्रॉब्लम होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी प्रॉब्लम होगी। तो बड़े ध्यान से समझ करके करना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कोशिश करूंगी थोड़ा सा इजी वे में बताने की और आप इसको अच्छे से सीख जाएं, मेरी यही कोशिश रहेगी और ठीक से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसको सिंथेसाइजर पे हम प्ले कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने लिखवाया है कि जो हमारा नोटेशन है वो है सी डी ई एफ जी ए बी सी, ठीक, मध्य सप्तक में। देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने राइट हैंड से प्ले करने के लिए बताया है वो मध्य सप्तक में प्ले करना है, ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड से प्ले करना है वो मंद्र सप्तक में प्ले करना है, यानी कि लो ऑक्टेव और हाई ऑक्टेव को साथ में इसको प्ले करना है। तो ध्यान से देखिएगा कि जो नोटेशन मैंने बताया है वो आपको पता ही है, नहीं भी पता है तो जान लीजिए कि मंद्र सप्तक से यानी कि लो ऑक्टेव में जब प्ले करेंगे तो यहाँ से सी डी ई एफ जी ए बी सी, और मध्य सप्तक में जब प्ले करेंगे तो सी डी ई एफ जी ए बी सी, यहाँ से यहाँ तक। तो पहले हम इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब हमने जो राइट हैंड में बताया है वो बताया क्या है, फिंगर नंबर पे ध्यान दीजिएगा कि राइट हैंड में 1 2 3 4 5, ध्यान दीजिएगा 1 जो होगा वो थंब होगा और 5 जो होगा लिटिल फिंगर होगा। उसी तरह हम यहाँ शुरू करेंगे 5 4 3 2 1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्लो स्लो प्ले करेंगे, पहले राइट हैंड से 1 2 3 1 2 3 4 5, वापस 5 4 3 2 1 3 2 1, ओके। राइट हैंड, अब लेफ्ट हैंड से देखेंगे कि 5 4 3 2 1 3 2 1, वापस 1 2 3 1 2 3 4 5। अब बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आपको पहले सिंगल सिंगल हैंड प्ले करना है। पहले राइट हैंड से कम 10 टाइम प्ले कर लो ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और ब्रेन आपका एकदम हैबिचुअल हो जाए कि भाई ये इसी तरह प्ले होगा। ठीक है, राइट हैंड से तो प्ले हो जाएगा बट लेफ्ट हैंड से आपको ज्यादा जरूरत है करने की। तो 5 4 3 2 1 3 2 1 ऐसे। तो कम से कम इसको 50 बार करिए ताकि ये अच्छे से सिंगल सिंगल हैंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर सिंगल सिंगल हैंड कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तभी जाके बोथ हैंड कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर बहुत ही फास्ट भी कर लीजिए, है ना, जितनी तेज कर सके, सिंगल सिंगल है। ठीक है, जब ये आपका हो जाए तो अब यहाँ पे बात जो आएगी इंपॉर्टेंट कि बोथ हैंड करना है। तो देखिए, बोथ हैंड करने के लिए पहले सी पे
राइट से 1 करेंगे, लेफ्ट से 5, तो यूं। और डी पे इधर 2 रहेगा और इधर पे 4, तो ई पे दोनों पे 3 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एफ पे मैंने बोला था ना कि ध्यान देने की जरूरत है। एफ पे इधर से लेफ्ट से 3 आएगा और राइट से 1 आएगा, ये। अब एफ और जी, तो जी पे इधर लेफ्ट से 1 आएगा और राइट से 2 आएगा। समझ आया? तो पहले इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करना, जैसे ओके। अब यहाँ पे 1, अब आगे करेंगे तो 3 लेफ्ट से 3 किस पे, ए पे, और राइट से भी 3 ए पे, तो सेम रहेगा। अब बी आएगा, बी पे लेफ्ट हैंड से 2, राइट हैंड से 4, उसके बाद 1 लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से 5, वापस। अब वापस करेंगे तो 5, तो 5, अब इधर से 2, इधर से 4, अब इधर से 3 और इधर से भी 3। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे बी पर आएगा लेफ्ट हैंड से 1 और इधर से राइट हैंड से 2, तो ये इस तरह से। अब इधर से 1 आएगा राइट हैंड से, इधर आएगा 2 लेफ्ट हैंड से। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा ई पे दोनों पे 3, 3। डी पे आएगा राइट हैंड से क्या है, 2 है, लेफ्ट हैंड से 5 है, और इधर से 1, इधर से 5। तो ये तभी समझ आएगा जब आपने इसको अच्छे से कर रखा होगा ना, तभी ये ब्रेन चलेगा, नहीं तो चलेगा नहीं। ध्यान दीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा तेज करेंगे। इधर से 5 4 3 2 1 रखेंगे अपने दिमाग में, 5 4 3 2 1 3 2 1। इधर से 1 2 3 1 2 3 4 5। पहले जाते समय ये ध्यान रखेंगे। तो करेंगे कैसे, अब वापस आते समय क्या करेंगे, 5 4 3 2 1 3 2 1, इधर से 1 2 3 1 2 3 4 5। ध्यान यही रखना है। तो करेंगे ओके। शुरू करते हैं फिर से। इसको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। जो हमने ये बताया कम से कम इसको आधे घंटे लगातार करिए, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आधे घंटे स्पीड में प्ले कर लीजिए, तो ये लेसन फिर आपका बन जाएगा। मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, दोनों हाथ से फॉर फ्यूचर परफेक्टली प्ले करने के लिए, एक अच्छा कीबोर्डिस्ट बनने के लिए आपको ये करना बहुत जरूरी रहेगा। ठीक है। फ्रेंड्स, आप शुरुआत करें। पहले मैं बेसिक सिखाऊंगी, बेसिक आपका अच्छे से हो जाएगा, फिर एडवांस लेसन्स भी लेकर के आऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरीके से जुड़े रहें। नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप कहाँ से देख रहे हैं मेरा वीडियो, प्लीज बताइएगा, जरूर लिखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने सिटी या कंट्री का नाम लिखते हैं तो। फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।